अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राज़ सेहत और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो शायद हम सब के लिए दिलचस्पी का बाइस है। पेट की इजाफी चर्बी। क्या कुछ ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो वज़न कम करने के सफ़र में हमारी मदद कर सकती हैं? क्या सिर्फ वर्जिश ही काफ़ी है या हमारी रोज़मर्रा खुराक भी इतना ही अहम किरदार अदा करती हैं? आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे 5 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में जो सेहतमंद डाइट का हिस्सा बनकर जिस्म की इजाफी चर्बी कम करने में मदद दे सकती हैं। लेकिन एक बात पहले वाज़ेह कर दें, कोई भी एक ग़िज़ा सिर्फ पेट की चर्बी को जादुई अंदाज में ख़त्म नहीं करती। असल कामयाबी मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी, अच्छी नींद और मजमूई तौर पर कैलोरीज़ के तवाज़ुन से आती है। तो शुरू करते हैं आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम। अंडे प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया हैं और नाश्ते में उनका इस्तेमाल आपको ज़्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस करा सकता है। जब हमारी ग़िज़ा में मुनासिब मक़दार में प्रोटीन शामिल हो तो गैर ज़रूरी भूख और बार बार कुछ खाने की ख्वाहिश को कंट्रोल करना आसान हो सकता है। अंडों में कई अहम ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं, जबकि एक आम अंडे में कार्बोहाइड्रेट्स की मक़दार बहुत कम होती है। आप नाश्ते में उबला हुआ अंडा, सब्जियों के साथ ऑमलेट या कम तेल में तैयार किया हुआ अंडा ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, अंडे के साथ अगर बहुत ज़्यादा तेल, मक्खन या कैलोरीज़ वाली चीज़ें शामिल कर दी जाएं तो मजमूई कैलोरीज़ बढ़ सकती हैं। इसलिए मकसद सिर्फ एक ग़िज़ा खाना नहीं बल्कि मुतवाज़िन प्लेट बनाना है। तो नाज़रीन, पहली ग़िज़ा है अंडा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आपको मीठा खाने की ख्वाहिश हो तो क्या कोई ऐसी कुदरती चीज़ है जो आपकी सेहतमंद डाइट में शामिल हो सकती है? आइए जानते हैं हमारी दूसरी ग़िज़ा के बारे में। बेरीज़। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और दीगर बेरीज में फाइबर और कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। फाइबर हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है क्योंकि ये पेट भरने के एहसास में मदद दे सकता है और हाजमे के लिए भी मुफीद है। अगर आप मीठा खाने की ख्वाहिश महसूस करें तो मीठे बिस्किट या ज़्यादा चीनी वाली डेजर्ट के बजाय दही के साथ कुछ बेरीज एक बेहतर इंतखाब हो सकती हैं। और अगर आपके इलाके में बेरीज आसानी से दस्तयाब ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरे पूरे फल भी सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा बन सकते हैं। असल उसूल ये है कि फल को इसकी कुदरती शक्ल में तरजीह दें और इजाफी चीनी से मोहतात रहें। यानी सेहतमंद स्नैक का मतलब ये नहीं कि आप जायके से समझौता करें। अब आते हैं तीसरी ग़िज़ा की तरफ जो हमारे बावर्ची खाने में भी आम है और प्रोटीन के साथ साथ कई अहम ग़िज़ाई अज्जा फराहम कर सकती है। लेंटिल्स एंड बीन्स, यानी कि दालें और लोबिया। दालें, चने और लोबिया और दीगर लेगुम्स फाइबर और पौधों से हासिल होने वाले प्रोटीन के अच्छे ज़राए हैं। यह ग़िज़ाइयत पेट को देर तक भरा हुआ रखने में मदद दे सकती है, जिसकी वजह से मजमूई तौर पर कम खाने में आसानी हो सकती है। मसलन आप दोपहर के खाने में दाल के साथ सब्जी और सैलड शामिल कर सकते हैं या उबले हुए चनों को एक सेहतमंद चाट की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दाल या चने को बहुत ज़्यादा तेल और नमक के साथ तैयार करने से इसकी मजमूई कैलोरीज़ और सोडियम की मक़दार बढ़ सकती है। इसलिए कम तेल, मुनासिब नमक और ज़्यादा सब्जियों के साथ तैयार की गई दाल या चने एक बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारी तीसरी ग़िज़ा है दालें, चने और लोबिया। ये बात भी याद रखें कि वज़न कम करने के लिए खाना छोड़ना ज़रूरी नहीं, ज़ुबा मक़दार में सही ग़िज़ा का इंतखाब ज़्यादा अहम है। अब बारी है चौथी ग़िज़ा की जो न सिर्फ प्रोटीन का ज़रिया है बल्कि सेहतमंद चिकनाई भी फराहम कर सकती है। बादाम और अखरोट, नट्स। बादाम, अखरोट और दीगर नट्स में प्रोटीन, फाइबर और गैर सैरशुदा चिकनाइयाँ पाई जाती हैं। ये ग़िज़ाएँ ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं और मुनासिब मक़दार में उन्हें स्नैक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात बहुत ज़रूरी है। नट्स सेहतमंद ज़रूर हैं लेकिन कैलोरीज़ में भी निस्बतन ज़्यादा होते हैं।
اس لیے مٹھی بھر کے بعد دوسری تیسری مٹھی کھانے کے بجائے ایک مناسب پوشن رکھیں۔ بادام یا اخروٹ کو میٹھے بسکٹ، چپس یا تلی ہوئی سنیکس کے متبادل کے طور پر استعمال کرنا زیادہ بہتر انتخاب ہو سکتا ہے۔ اور اب ہماری فہرست کی آخری غذا، ایسی غذا جو تقریباً ہر گھر میں دستیاب ہے، کھانے کے ساتھ بھی لی جا سکتی ہے اور اس میں پانی اور فائبر دونوں کی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ ویجیٹیبلز، سبزیاں صحت مند وزن برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ کھیرا، ٹماٹر، پالک، بروکلی، گوبھی، گاجر اور دیگر سبزیاں عموماً فائبر، وٹامنز اور منرلز فراہم کرتی ہیں۔ زیادہ تر غیر نشاستہ دار سبزیوں میں کیلوریز نسبتاً کم ہوتی ہیں، اس لیے انہیں کھانے میں شامل کرنے سے پیٹ کا حجم بڑھایا جا سکتا ہے، جبکہ مجموعی کیلوریز کو کنٹرول رکھنا آسان ہو سکتا ہے۔ ایک آسان اصول یاد رکھیں، اپنی پلیٹ کا ایک بڑا حصہ سبزیوں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ سیلڈ، سبزی یا سبزیوں کا سوپ، یہ سب صحت مند غذا کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن سبزیوں کے فائدے کو ختم نہ کریں۔ انہیں بہت زیادہ تیل، کریم یا بھاری سائزز کے ساتھ تیار کرنے سے کیلوریز کافی بڑھ سکتی ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے جانا 5 ایسی غذاؤں کے بارے میں جو وزن کو کم اور صحت مند انداز میں کنٹرول کرنے والی غذا کا حصہ بن سکتی ہیں۔ انڈے، بیریز، دالیں اور لوبیا، بادام، اخروٹ اور سبزیاں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم پیغام ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ صرف ایک خاص غذا کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، تو ایسی باتوں سے محتاط رہیں۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے پورے طرز زندگی پر توجہ دینا ضروری ہے۔ متوازن غذا کے ساتھ روزانہ جسمانی سرگرمی، مناسب نیند، پانی کا مناسب استعمال اور مجموعی کیلوری کنٹرول اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر صبر کریں۔ صحت مند وزن کم ہونا ایک مسلسل عمل ہے، کوئی فوری جادو نہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے ایک بات ضرور یاد رکھیے، صحت مند جسم کسی ایک غذا سے نہیں بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی اچھی عادات سے بنتا ہے۔ اپنی پلیٹ میں سبزیاں شامل کریں، مناسب پروٹین لیں، غیر ضروری میٹھے اور انتہائی پروسیسڈ فوڈز کو محدود کریں اور روزمرہ زندگی میں حرکت کو اپنا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں ہوں نیہا خان اور آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی کا پروگرام راز صحت۔ اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے، خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔